तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटी चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स हमने कवर किए और साथ ही साथ हमने उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखा, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिकली हमने देखे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पहले लेक्चर में हम मतलब पहले वाले चैप्टर में हमने देखा व्हाट इज मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या था। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड for decision making and behavior of for decision making and behavior of managers। क्या है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन मतलब एक मार्गदर्शक है जो आपको दिशा दिखाएंगे कि आप इस तरीके से डिसीजन लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन नहीं बताते, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं कि आपको किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। आपकी गाइडलाइंस है, आप दीज आर नॉट रूल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रूल्स, मतलब अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो यू विल नॉट गेट पनिश्ड, आपको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन ये क्या है? गाइड टू एक्शन है, गाइड टू एक्शन फॉर मैनेजर्स। मैनेजर्स की ये गाइड टू एक्शन है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं कि आपके यहां सेम पोस्ट पर एक मेल है और दूसरा फीमेल, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि दोनों सेम पोस्ट है तो दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि दोनों के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये क्या है? प्रिंसिपल जिसने बताया कि आप दोनों को बराबर सैलरी दीजिए। एक मिनट में इसका चार्जर लगा लूं, उसके बाद में एक मिनट। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बताते हैं कि आपको डिसीजन किस तरीके से लेना है। डिसीजन नहीं बताते हैं, आपको बताते हैं कि आप इस तरीके से डिसीजन लेंगे तो ये बेहतर होगा। जैसे मैंने बताया सेम पोस्ट है, ठीक है, तो मेल और फीमेल को सैलरी भी सेम मिलनी चाहिए। ये है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जिसने बताया कि किसी से भेदभाव ना करो। फिर प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। देखो, दिस इज नॉट साइंस। प्रिंसिपल ऑफ साइंस क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही आएगा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हर जगह सिचुएशन अलग अलग होगी। एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। अब एक चीज समझो, मान लो कंट्री में किसी गुड्स की, मान लीजिए आप बनाते हैं क्या, आप कोई गुड्स बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में नहीं बिक रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि लोगों के इनकम है, जैसे कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजों को बेचने में दिक्कत आ रही है। तो अब इस पे क्या करना चाहिए? डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके? जिससे कि प्रोडक्ट को बेचा जा सके, और प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब एज पर द सिचुएशन, एज पर द चेंजिंग सिचुएशन, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है? रिजिड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसा है वैसा आपने चेप दिया, वैसा आपने चिपका दिया, ऐसा नहीं। कोई डाउट हो तो पूछे जल्दी से।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है भैया? कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या खास बात है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में? पहला है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब दुनिया में हर जगह लगेगा। हर जगह लगेगा मतलब चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन सोशल हो चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक हो चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल हो, हर जगह लगेगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होंगे तो बहुत सारे कामों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। जैसे आपके स्कूल में एक टीचर अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है, अकाउंट्स वाले सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स वाले सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बीएसटी वाले सर बीएसटी पढ़ाते हैं, हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले हिंदी। ये क्या है? इंग्लिश वाले इंग्लिश। ये क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। सबके काम बांट दिए गए, तो चाहे जैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको लगेंगे। दूसरा जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन मतलब देखो सुनो, आपको डिसीजन में मदद करेंगे, सीधे सॉल्यूशन नहीं बता देंगे। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको अपना दिमाग मतलब बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन दिखा देंगे, जाना तो आपको खुद पड़ेगा। जैसे आप सड़कों पे देखते हैं ना, लिखा हुआ होता है यहाँ बस स्टैंड 1 किलोमीटर, तो ये क्या है? इंडिकेशन है। ये इंडिकेशन है, ये डायरेक्शन मिल गया, बट यू हैव टू गो बाय योरसेल्फ ओनली। आपको खुद से जाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज लाइक दैट। कैसे? दे आर जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, लेकिन ये कोई they do not provide straight jacket solution। straight jacket मतलब रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलता कि बस आपने ऐसे उठाया और लगा दिया। आपको क्या करना पड़ेगा? डिमांड ऑफ द सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस। मैनेजर्स के प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से आया है। जैसे एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट ने देखा कि एक जगह एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां जहां डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया जाता और एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। उसमें जिसने डिसिप्लिन फॉलो किया वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाया। ये स्टूडेंट लाइफ में भी होता है। जो स्टूडेंट डिसिप्लिन होते हैं, डिसिप्लिन होने का मतलब ये नहीं चमचा होना, डिसिप्लिन होने का मतलब ये है कि आप सारी चीजों को एंजॉय करते हुए पढ़ाई पे भी थोड़ा फोकस्ड रहें, इसको कहते हैं डिसिप्लिन होना। तो वो लोग ज्यादा बेहतर करते हैं, और जो लोग सिर्फ चमचागिरी करते हैं या बदतमीजी करते हैं वो कभी भी परफॉर्म बेहतर नहीं कर पाते। तो ये देखा गया कि जो डिसिप्लिन स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा बेहतर करते हैं, और जो इनडिसिप्लिन होते हैं, नालायक होते हैं, बदतमीज किस्म के लोग होते हैं वो कम बेहतर परफॉर्म करते हैं। बदतमीज का मतलब एंजॉय करना नहीं होता। बदतमीज मतलब अगर आप डिसिप्लिन है फिर भी आप एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको इज्जत मिलेगी बराबर। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस से आए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने बस सो के उठा और ये प्रिंसिपल बना दिया। ये देखा कि डिसिप्लिन लोग ज्यादा बेहतर करते हैं इनडिसिप्लिन लोगों की कंपैरिजन में। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। किसे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। कैसे? आप मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप बताइए, एक प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें कहा जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन यानी सबको अपना अपना डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। अब भैया अगर मेरा छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है, मेरा सेंट्रलाइज ही काफी अच्छा रहेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आप उस प्रिंसिपल को लीजिए और सीधे एप्लीकेबल कर दीजिए। आपका जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जैसे हालात है, आपके जैसे वक्त है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर कंटिंजेंट क्या है? कंटिंजेंट का मतलब देखो, एक प्रिंसिपल लगाया हमने, है ना, एक प्रिंसिपल एप्लीकेबल लगाया हमने, और एक बार मान लो हमने ऑर्गेनाइजेशन में 10% बोनस दिया। कितना दिया? 10% बोनस दिया। तो वर्कर्स खुश हो गए बहुत, कोई कंपनी को हमारे छोड़ के नहीं गया। लेकिन हमने अगले साल भी 10% बोनस दिया, ये सोच के 10% बोनस दिया कि कोई छोड़ के जाएगा नहीं। लेकिन 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 क्या हुआ? 15% वर्कर छोड़ के चले गए, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे।
वो सोच ज्यादा रहे थे। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर भले ही आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वही सेम लगाए, लेकिन हो सकता है कि रिजल्ट अलग अलग आ जाए। क्यों? क्योंकि जैसे एक बार हमने एक वर्कर जब आया नया वर्कर तो हमने उसकी सैलरी बढ़ा दी तो बहुत खुश हुआ, बोला शाबाश सर क्या बात है, आपने गजब का कमाल कर दिया। लेकिन अगले साल भी उसकी उतनी ही सैलरी बढ़ाई तो वो दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था ज्यादा बढ़ेगी सैलरी। मतलब हमने काम तो वही किया, हमने प्रिंसिपल वही लगाए, हमने हरकतें वही की, लेकिन रिजल्ट हर बार अलग अलग आया। उसके बाद क्या है? मेनली बिहेवियरियल। ये क्या है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली ना इंसानियों को मैनेज करने की चीज है। मतलब क्योंकि सारा काम कौन करता है? इंसान करता है। सारी सोच किसकी होती है? इंसान की होती है। तो इंसान को मैनेज कर सके, क्योंकि देखो इंसान क्या होता है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है फिनोमेना। कॉम्प्लेक्स फिनोमेना मतलब किसी भी, जब आपका मूड सही हो तो आपको किसी भी चीज पे हंसी आ जाती है, लेकिन आपको जब मूड ऑफ होता है तो क्या होता है? आप मजाक पे भी गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा इंसान के साथ, मतलब मैंने बोला ना कि एक बार हमने क्या किया, सैलरी बढ़ा दी तो खुश हो गया, लेकिन अगली बार सैलरी बढ़ाई तो उतनी ही सैलरी बढ़ाई तो वो नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि वो कहता है हमारी ज्यादा सैलरी बढ़ानी चाहिए। एक वर्कर था हमने उसकी सैलरी बढ़ाई तो खुश हो गया। दूसरा वर्कर था हमने उसको रेस्पेक्ट दी तो खुश हुआ। मतलब हर वर्कर की सोच, हर वर्कर की समझ, हर वर्कर की जरूरत अलग अलग होगी। तो ये क्या होता है? मुश्किल आती है। फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट मतलब जैसे साइंस में होता है ना कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी होता है। कैसे? देखो, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम आगे पढ़ेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि एक सबऑर्डिनेट, यहां पर देखें, एक बॉस है ना, इस बॉस को एक सबऑर्डिनेट से ही ऑर्डर, एक सबऑर्डिनेट को एक बॉस से ऑर्डर आना चाहिए। मतलब एक आदमी का एक ही बॉस हो। अगर इसके 4 बॉस होंगे देख तो क्या होगा? चारों बोलेंगे कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन होगा तो ये कुछ कर नहीं पाएगा, इसको समझ नहीं आएगा कि किसकी बात करें। तो अगर उसको एक ही बॉस से ऑर्डर आएगा तो उसके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा, और क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा तो वो बेहतर परफॉर्म करेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट, अगर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कोई डाउट हो तो पूछिए, जल्दी से जल्दी पूछिए, और नहीं डाउट है तो लिख दीजिए नो डाउट। ठीक, आगे चलो। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स टू रियलिटी। ये क्या? देखो, मैनेजर्स को ये मदद करते हैं कि आप अपनी पुरानी गलतियों से सीख सके और सही डिसीजन सही टाइम पर ले सके, सही डिसीजन सही टाइम पर ले सके। अब जैसे मान लीजिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन है तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करना है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यानी सारे लोग बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कोई भी वर्कर आएगा उस पोस्ट के लिए उसको सेम सैलरी दी जाएगी। तो इसमें क्या हुआ? डिसीजन लेना आसान हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और अगर कोई प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो उसको सॉल्व करने के बारे में भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बताता है। दूसरा, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोकर उठे और हमने डिसीजन ले लिया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें मदद करते हैं कि आप क्या करें, थॉटफुल डिसीजन ले जो कि अनबायस्ड हो। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि आपको एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ना तो जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना सेक्स के आधार पर, ना किसी और के आधार पर। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको क्या नहीं करना है? डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, किसी भी बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे? जब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे तो आपका डिसीजन साइंटिफिक होगा। रेम्यूनरेशन बराबर दीजिए, रेम्यूनरेशन देंगे तो एम्प्लॉय खुश होगा, एम्प्लॉय खुश होगा तो बेहतर काम करेगा। यह है साइंटिफिक डिसीजन। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइज, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब लिमिटेड रिसोर्स होते हैं तो हमें हमें क्या करना चाहिए? लिमिटेड रिसोर्स को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि कॉस्ट कम से कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। यही कोशिश होती है हमारी। तो अब एक बात बताएं, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि एक बॉस से एक सबऑर्डिनेट को ही ऑर्डर आना चाहिए, मतलब एक सबऑर्डिनेट को एक बॉस से ही ऑर्डर आना चाहिए,
तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। 5 लोग ऑर्डर देंगे तो किसी की बात समझ नहीं पाएगा, किसी की बात समझ नहीं पाएगा तो कुछ ठीक से करेगा नहीं, और कुछ ठीक से करेगा नहीं मतलब हमारा रिसोर्स क्या होगा, वेस्ट होगा। उसके बाद अब देखो हमारी कोशिश क्या होती है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, यानी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हम ह्यूमन को इस तरीके से मैनेज कर सकें कि उनमें कोई भी बर्बादी ना हो। तो ये क्या होता है आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रिंसिपल फिर इंपॉर्टेंस क्या है, मीटिंग चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता रहता है। अगला चैप्टर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, मतलब समय के हिसाब से बदलता रहता है। देखो जैसे कोविड की वजह से क्लासेस क्या है, फेस टू फेस क्लासेस नहीं चल पा रही है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस की मदद लेनी पड़ रही है। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रिंसिपल्स को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप जो लोग कहते थे भैया हम तो फेस टू फेस क्लास ही करेंगे, भैया फेस टू फेस क्लास में अभी बहुत टाइम है। आप जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजों पे नहीं आ रहे हैं, आगे चल के मैं आपको बता रहा हूं कि 2 से 3 साल के बाद फेस टू फेस क्लास सिर्फ स्कूल में लगेगी, कोचिंग में तो बहुत हद तक ही खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें होने वाली हैं। तो जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करेगा वो मार्केट से आउट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट की मदद लेनी है, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एडजस्ट करना है। फिर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के गोल को नहीं बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने पढ़ा था ना सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, कि आपकी सोसाइटी की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया आप किसी के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, फेयर वेजेस देंगे, टाइम पर वेजेस देंगे। तो ये कौन मदद करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसमें मदद करते हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज और सोसाइटी के प्रति जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी पूरा करें। एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ये क्या है, देखो सुनो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए जाते हैं, जिससे कि जब वो बंदे मैनेजर बने, जैसे ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ना आप बीबीए में भी पढ़ेंगे, बीकॉम में भी पढ़ेंगे, एमबीए में भी पढ़ेंगे। तो ये चीजें क्या है, जिससे लोगों को पहले से ही पता हो, लोगों को पहले से पता हो तो वो मैनेजमेंट के फील्ड में चीजों को बेहतर तरीके से अप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्क्स एज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च टू द न्यू एस्पिरेंट्स, जो नए लोग आते हैं उनको क्या मिल सके, ट्रेनिंग मिल सके इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कल से हमें डिस्कस करना है पेरोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज देखा। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये जनरल गाइडलाइन होते हैं, ये रूल्स नहीं है, ये गाइड टू एक्शन है, मतलब आपको मदद करेंगे डिसीजन लेने में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। जनरल गाइडलाइन मतलब आपको स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं देंगे, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस, आप ऐसे ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस मतलब बहुत सालों के बाद इनको फॉर्म किया गया। फिर फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसी जरूरत वैसे आप लगा सकते हैं। कंटिंजेंट मतलब एक ही सिचुएशन में हर बार रिजल्ट अलग अलग आ सकता है सेम प्रिंसिपल से। ह्यूमन बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए जाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं, मतलब अगर आप एक प्रिंसिपल लगाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा ये भी देखा जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजर्स को मदद करते हैं कि आप रियलिटी में देख सकें, पुरानी गलतियों से सीखें, और जो बार बार समस्याएं आ रही है उसको कैसे दूर करें। साइंटिफिक डिसीजन में मदद करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाते हैं हम, जिससे हमारा कॉस्ट कम हो सके और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। मीटिंग द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से हम अपने आप को ढाल सकें। उसके बाद फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी जो एम्प्लॉइज और सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी फुलफिल करने में मदद करते हैं। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च में भी आपकी मदद करते हैं, लोगों को ट्रेन करने में। कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में ये सारे प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये था आपका लेक्चर 1 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कल से हम डिस्कस करेंगे पेरोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से।